आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके पात्र आप सभी के दिल के बहुत करीब है और शायद ही आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। दरअसल जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है त्रेता युग के टाइम की, जो सीधे सीधे रिलेट करती है महाभारत काल से, कर्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण से। त्रेता युग यानी कि भगवान श्री राम का युग। इस युग के अंत से थोड़े समय पहले की बात है, मतलब इस युग का अंत होने वाला था, इससे थोड़े समय पहले की बात है। एक राक्षस हुआ करता था जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, जिसका नाम था दंभोदभव। दंभोदभव एक राक्षस जरूर था, लेकिन उसकी बुराई ज़्यादा फैली नहीं हुई थी। भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था और ज़िंदगी में केवल यही चाहता था कि मैं अमर बन जाऊं। और इसी चीज़ की ख्वाहिश के साथ उसने भगवान शिव की एकदम कठोर तपस्या शुरू कर दी। काफ़ी सालों तक कठोर तरीके से कठोर तपस्या करता रहा और कई साल हो गए। उसके बाद आखिर वो समय आ ही गया और भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन दिए और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान, मेरी तो एक ही इच्छा है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से एक ही चीज़ सोचता हूँ कि मैं अमर बन जाऊँ। और भगवान सूर्य ने तुरंत ही मना कर दिया और कहा कि मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता। मैं क्या, कोई भी तुम्हें नहीं दे सकता। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे वरदान दे सकता हूँ? यह नहीं हो सकता। लेकिन भगवान सूर्य को वरदान तो देना बहुत ज़रूरी था। दंभोदभव यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपना दिमाग चला लिया और कहा कि मैं भगवान से एक ऐसा वरदान क्यों ना मांग लूं जो अमरता का ना हो, लेकिन सीधे सीधे अमरता के बराबर हो। तो उन्होंने कहा, भगवान ठीक है, अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो आप मुझे ये वरदान दे दीजिए, आप मेरे शरीर में ऐसे 1000 कवच लगा दीजिए, ऐसे कवच जो दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर ढाल हो, और मेरे एक कवच को निकालने के लिए मनुष्य को कम से कम 1000 साल तक मुझसे लड़ाई करनी पड़े। और जैसे ही 1000 साल पूरे हो जाए और वो जैसे ही मेरे एक कवच को निकाले तो उसकी वहीं मृत्यु हो जाए। भगवान सूर्य ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह वरदान तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, और ये वरदान अगर इसे मिल गया तो कहीं ना कहीं अमरता के बराबर ही है। भगवान सूर्य चुप हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये वरदान तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो जाएगा, और ये वरदान अगर इसे मिल गया तो कहीं न कहीं अमरता के बराबर है। लेकिन भगवान सूर्य को अपनी बात पर दृढ़ रहना था, तो उन्होंने बोला था कि मैं अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कोई और वरदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और भगवान सूर्य ने 1000 कवच उसके शरीर में मानो ऐसे फिट किए कि उसे युद्ध में हराना ही इम्पॉसिबल था। और भगवान ने उसे वो वरदान दिया और उसके बाद भगवान अपने रास्ते चले गए। और इस वरदान के बाद दंभोदभव में घमंड आ गया और वह इस शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया और उसके अंदर बहुत क्रूरता आ गई और अब वो पूरी तरह से राक्षस बन गया और वो सभी पर अत्याचार करने लगा था। पशु पक्षी, इंसान, देवता, देवी, उन सभी के ऊपर वो अत्याचार करता, और वो जिसके ऊपर भी प्रहार करता तो उस प्राणी की मृत्यु हो जाती। और ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। इस दुनिया में सभी जितने भी प्राणी थे यही प्रार्थना करने लगे कि इस राक्षस की मृत्यु हो जाए। एक तरफ तो इसका अत्याचार चल ही रहा था, एक तरफ जो राजा दक्ष थे उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था मूर्ति। मूर्ति की शादी भगवान ब्रह्मा के एक मानस पुत्र के साथ हुई। जब मूर्ति की शादी हुई तो उसने देखा कि पृथ्वी पर तो बहुत ही गलत तरीके से अत्याचार हो रहा है और ये राक्षस तो बहुत ही ज़्यादा क्रूरता के साथ में लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। और जो दंभोदभव राक्षस था, जिसको 1000 कवच मिलने के बाद में उसका नाम सहरसा कवच हो गया, क्योंकि उसके शरीर में 1000 कवच थे। मूर्ति ने ठान लिया कि इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो धरती माता को इससे बहुत कष्ट पहुंचेगा आने वाले समय में। तो मूर्ति भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या में लग गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दे दिए और भगवान विष्णु ने कहा
कि मैं बहुत ही भली भांति तरीके से जानता हूँ कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो मूर्ति ने कहा कि जो सहस्रा कवच है उसकी मृत्यु हो जाए। आप चाहते हैं कि सहस्रा कवच जिसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, लेकिन केवल आप ही उसकी जिम्मेदार रहेगी, आप ही की वजह से उनका वध होगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। भगवान उन्हें वरदान देकर अपने स्थान पर चले गए। अब कुछ सालों बाद मूर्ति के 2 जुड़वा बेटे हुए, एक का नाम नर और दूसरा नारायण। माना जाता था कि नर और नारायण भले ही 2 शरीर थे, लेकिन उनकी आत्मा एक थी। उन दोनों में से जो भी एक सोचता था उसको दूसरा पूरा करता था। जैसे कि नर जो कुछ भी सोचते थे उसको नारायण पूरा करते थे, और नारायण जो कुछ भी सोचते थे उसको नर पूरा करते थे। ये सब देखकर लोग कहने लगे कि ये दोनों अटूट है, ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इन दोनों को तो अलग करना ही इम्पॉसिबल है। एक समय की बात है जब ये दोनों बद्रीनाथ में पूजा पाठ कर रहे थे। यह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और उसी समय वही सहस्रा कवच वहाँ आ पहुँचा और बिना मतलब के लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर अत्याचार किए जा रहा था। उन्हें मारने लगा और उन्हें मारते जा रहा था। यह बात नर और नारायण को पता चली, तो उसमें से जो नारायण थे वो वहाँ से उठकर चले गए और नर वहीं भगवान शिव की तपस्या में लगे रहे। नारायण ने देखा कि ये तो बहुत ही गलत तरीके से आतंक मचा रहा है, तो नारायण ने सीधा सीधा उसे युद्ध के लिए ललकार दिया। उस राक्षस ने देखा तो उसने पहली बार देखा कि ये कौन है जो आखिर मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। तो नारायण का युद्ध उसके साथ 1000 वर्ष तक कड़ा युद्ध चलता रहा, और आखिरकार वो समय आ ही गया जब उसका पहला कवच नारायण निकालने वाले थे। युद्ध होते होते नारायण ने उसका पहला कवच खींचा और निकाल दिया, और जैसे ही नारायण ने उसका पहला कवच निकाला तो नारायण के कवच निकालते ही उनकी मृत्यु हो गई। और उधर 1000 सालों से नर भगवान शिव की कठोर तपस्या प्राप्त करके भगवान शिव से मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर चुके थे। नर उठे और नारायण को अपनी विद्या से जीवित किया और युद्ध करना शुरू कर दिया। नर का उस राक्षस के साथ में 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, और उन्होंने जैसे ही दूसरा कवच निकाला तो नर की मृत्यु हो गई। और दूसरी तरफ नारायण भगवान शिव की 1000 साल से तपस्या करने लग गए थे। तब तक उन्होंने मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर ली थी। नारायण उठे और उन्होंने नर को जीवित किया, और नारायण खुद युद्ध लड़ने लग गए। और उनका भाई तपस्या में वापस बैठ गया और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। उसके बाद एक भाई बैठ जाता, दूसरा भाई युद्ध करने लग जाता, एक भाई तपस्या में बैठ जाता, दूसरा भाई युद्ध करने लग जाता। इस तरह उन्होंने एक दूसरे को फिर से वापस जिंदा कर दिया, फिर लड़ाई शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने तीसरा कवच निकाल दिया, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनका भाई आकर उनको जिंदा करता है, फिर वो युद्ध लड़ते हैं और उनका भाई वापस तपस्या में लीन हो जाता है। ऐसा करते करते उन्होंने 999 कवच उखाड़ दिए। अब राक्षस के पास एक ही कवच बचा था। अब राक्षस को लगने लग गया था कि अब इन दोनों भाइयों को हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों 2 जिस्म एक जान है, और यह सचमुच में भगवान विष्णु के वरदान के कारण हुआ था। तो राक्षस समझ गया कि मैं अब इनसे जीत नहीं पाऊंगा, अब केवल मुझे भगवान सूर्य इनसे बचा सकते हैं। और वो भागते हुए भगवान शिव के पास गया, सूर्य देव जी की शरण ले ली। और भगवान सूर्य जो कि बहुत दयालु थे, तो ये मेरा भक्त है, तो भगवान सूर्य ने उस राक्षस को अपने अंदर समा लिया। जब ये बात नर और नारायण को पता चली कि भगवान सूर्य ने एक राक्षस को अपने अंदर समा लिया है, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि ये आप हमें लौटा दीजिए, इसका अंत बहुत ज़रूरी है पृथ्वी की भलाई के लिए। तो इस पर भगवान सूर्य ने कहा कि इस तरह मेरी शरण में आए हुए किसी भी शरणार्थी को मैं मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। तो उसी समय नर और नारायण ने क्रोध में आकर भगवान सूर्य को श्राप दिया कि आपकी इसी भूल, इसी गलती के कारण हम आपको श्राप देते हैं कि आपका जन्म इंसान के रूप में होगा। और जैसे भगवान नर और नारायण ने भगवान सूर्य को श्राप दिया, तो एक युग का अंत हो गया था, और इधर राक्षस भगवान सूर्य के अंदर समाया हुआ था। तो भगवान सूर्य का जन्म इंसान रूप में हुआ। किसके रूप में?
भगवान सूर्य का जन्म कर्ण के रूप में हुआ। भगवान सूर्य के अंदर वो राक्षस भी समाया हुआ था जिसके पास एक कवच था। 999 कवच तो नर और नारायण उसके पिछले जन्म में उड़ा चुके थे। एक कवच उसका बचा हुआ था और उसी समय उसने भगवान सूर्य के अंदर समा गया था। भगवान तो इंसान के रूप में जब वो जन्म लिया तो वो कर्ण के रूप में था और कर्ण के अंदर 2 लोगों का हंस था, एक वही राक्षस और दूसरा सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की वजह से वो दानवीर बना और एक अच्छा इंसान कहलाया। लेकिन उस राक्षस का भी हंस था उसके अंदर, इसी वजह से वो हमेशा गलत के साथ खड़ा रहा और क्रूरता के साथ लड़ाई की। और अगले जन्म में जब नर और नारायण का जन्म हुआ, कृष्ण के रूप में नारायण का और नर के रूप में अर्जुन का वरदान। तो नारायण भगवान के रूप में श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से ये बोला कि आप कर्ण के कवच और कुंडल निकला दीजिए। अक्सर ये कहानी सबको पता होगी कि कैसे इंद्र ने छल के साथ कर्ण से कवच और कुंडल निकलवाए थे। इस प्रकार सहस्रा कवच से लेकर अभी तक की सिचुएशन में आखिरकार पूरी तरह से अंत हुआ। तो कवच निकाला गया और अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। तो इस कहानी में कर्ण और अर्जुन की जो अब तक की आपने नहीं सुनी होगी, तो यही था वो रहस्य जिसमें अर्जुन और कर्ण की कहानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके।